करके रोता है अपनी पत्नी के वियोग में, उससे बड़े ही विशाल रूप में भगवान वहां से बढ़े और आगे जब गए तो वहां गीधराज पड़े हुए हैं। गीधराज की बात सुना भगवान ने, आगे बढ़े तो देखा गीधराज जो उनके पिताजी के मित्र हैं। गीधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज ने देखा, वहां देखिए कितने लोग रह रहे हैं, देवता लोग जहां जहां भगवान जाते हैं वहां रह रहे हैं, हमेशा वहां रहते हैं, किसी ने सहायता नहीं किया। जंगल के निवासी कोल भील साधु संत किसी ने माता को छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। ओह पक्षी माता जी की आवाज सुना और सोचा कि यह तो सीता जी की आवाज है, और वो बुढ़ा आदमी जो उड़ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, वो पक्षी एक नारी की सुरक्षा के लिए किस प्रकार प्रयास कर रहा है, इसके दर्शन करें। गीधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन्हे जाए, जिमि मलेक्ष बस कपिला गाई। यह दुष्ट राक्षस हमारी पुत्री को लिए जा रहा है, ललकारा, हे पुत्री सीते पुत्री करसी जन त्रासा, करिहु जातु धान करनाश। हे मां बेटी पुत्री सीता चिंता मत करना, इस राक्षस का मैं वध कर दूंगा। चोचन हमारी बिदारे ही देही, दंड एक भय मूर्छाते ही। अपने चोंच से रावण के ऊपर लगातार प्रहार किया, रावण पुष्पक विमान से गिर गया और कुछ समय के लिए मूर्छा आ गई। फिर रावण ने बोला, अच्छा बुढ़ो बहुत मारता, काट सी पंख पराखग करनी, सुमेरी राम कर अद्भुत करनी। पंख काट दिया, अपनी तलवार से काट दिया। अब पक्षी राज नीचे पड़े हुए हैं, भगवान का सुमिरन कर रहे हैं। अब देखिए भगवान वहां से आए, रास्ते में देखा कि गीधराज को पड़े हुए, बड़ा ही मधुर प्रसंग है, बहुत ही कारुणिक प्रसंग है। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। भगवान के चरणों का स्मरण करके ओह गीधराज भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान ने पूछा ये कैसे हुआ, सारी कहानी बताया कि रावण ने दक्षिण दिशा में माता को ले गया है, माता बहुत रो रही थी। नाथ दशानन एह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। ये हर करके यहां से ले गया है देवी को, और रोती रही, और मैं उससे लड़ा और उसने मेरा पंख काट दिया, दक्षिण दिशा में ले गया है। बस दर्श लागी प्रभु राख्यहु प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे प्रभु बस आपका दर्शन हो गया, इसी लालसा में मैं शरीर को जिंदा रखा था, अब प्रभु आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा, राम कहा तनु राखहु प्राणा, मुख मुस्काई कही दे बाता। हे गीधराज, हे तात पिता, आप मेरे पिता तुल्य हैं, कहो तो मैं सारा कष्ट दूर कर देता हूं, आपके पंख दोबारा आ जाएंगे, आप पूर्णतया स्वस्थ हो जाएंगे। गीधराज बोलता है, ना, जाकर नाम मरत मुख आवा, 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 अधमहु मुक्त होहि शुद्धि गावा, अधमहु मुक्ति होहि श्रुति गावा,
के ही खागे, राखे देहि नाथ के खागे। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। परम भक्त गीधराज की जय। गीधराज पक्षी मांसभक्षी पक्षी है, लेकिन भगवान के परम भक्त हैं। उनकी मजबूरी है मांस भक्षण, उनकी मजबूरी है मरे हुए जीवों की मांस खाना, लेकिन भगवान के भक्त हैं क्योंकि जिस योनि में हैं उस योनि में जो भोजन है उस भोजन को कर रहे हैं। लेकिन भगवान के परम भक्त हैं, दशरथ जी के युद्ध में भी उनको सहायता किया था। भगवान श्री राम पहुंचते ही अपने बालों से उनके घाव को पोंछते हैं, उनके सर पे हाथ रखते हैं और भगवान कहते हैं, गीधराज कहते हैं कि जिसका नाम लेने से परम गति प्राप्त हो जाती है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि वह मेरे सामने खड़ा है। आप कहते हैं इस निकिस शरीर को मैं रखूं? अरे ये तो व्यर्थ है, मलमूत्र का पिंड है। जिस हिस्से में देखो बदबू आती है, पाउडर क्रीम ये लगा के सेंट फेंट लगा के हम उसको शुद्ध रखते हैं। जिस पार्ट में देखो, जिस हिस्से से देखो आप, सिर्फ बदबू आती है, मलमूत्र का पिंड है, इसको मैं क्यों रखूं? यह है ज्ञान, यह है वैराग्य। हम शरीर में हैं, लेकिन इसके दूषित चीजों को हम जाने, सब चीज जाने कि इससे क्या अच्छा कार्य हो सकता है। एक ही अच्छा कार्य है, भगवान की भक्ति, और इस गंदगी से जिंदगी भर के लिए फुर्सत। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम भी मुक्त हो जाता है अगर आपका नाम निकल जाता है। ओह प्रभु मेरे आगे खड़े हैं। भगवान रोने लग गए। जल भरी नैन कहीं रे घुराई, जल भरी नैन कहीं रे घुराई, तात करम निज ते गति पाई। हे तात, हे पिता, आपको जो कुछ मिला है ना, मेरा दर्शन, मेरा स्पर्श, ये आपके अच्छे कर्म हैं, क्योंकि आप बुढ़ापे शरीर का ना ध्यान करके किसी नारी की रक्षा के लिए अपने प्राण को यह जानते हुए कि दुश्मन इतना बड़ा बलवान है, फिर भी उससे भिड़ गए, अपने शरीर को हवन कर दिया। पर ही तो बस आप अपने कर्म से आपको ये सब कुछ मिल रहा है। आपके निर्मल कर्म है, सत्कर्म है, परहित का ध्यान है। भगवान कहते हैं, पर ही तो बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहूँ कछु दुर्लभ कछु नाही। तन तज जाऊं तात मन धामा, तन मन जाहु तात मन धामा, देहु काह तुम पूर्ण कामा, देहु काह तुम पूरन कामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम। बोलो शंकर भगवान की जय। जय। पर
हित बस, हमें दूसरों के हित के विषय में सोचते रहना है। सबसे बड़ा रामबाण है परहित। परहित बस जिन के मन माहि, जिनके दिमाग में दूसरों का हित है, कैसे भी हो तो नहीं हो रहा है, सोचो अच्छा, कुछ सहायता करो जिसकी सहायता करनी आप कुछ योग्य हो, थोड़े योग्य हो, नहीं तो जाकर के कुछ सहायता शरीर से करो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि जाति का भेद करते हुए हमने बहुत खो दिया, ये फलानी जात का फलानी जात का। अरे कोई वांट निकली थी कि फलाने राजा के यहाँ पैदा होना है? भगवान की इच्छा है, सब स्वयं है, हर जगह पैदा हो गए हैं। परमार्थ दृष्टि से भगवान ही सब कुछ है, एक जगह नहीं हर जगह लिखा गया है। श्री राम मैं सब जग जानी, मानी नहीं लिखा है, जानी, क्योंकि सब कुछ वही है। यह परम ज्ञान है, इसी की खोज हमारी चल रही है और हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। जहां नौकरी करते हैं उसी को लूट रहे हैं, सरकार को लूट रहे हैं और हम सोचते हैं बड़े बुद्धिमान हैं। अरे भाई, यही बुद्धि का तो खेल है। बुद्धि गायब हो जाएगी, फिर पागल खाने में बैठ जाएंगे, शरीर में कोई रोग हो जाएगा, फिर वहां पछताएंगे। पछताने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। श्रवण कुमार को बाण से मारा और राजा दशरथ मरते समय कबूल रहे हैं, कबूलना पड़ेगा। और भगवान के यहाँ पूरी वीडियोग्राफी हो रही है अंदर। जब भगवान के यहाँ वीडियो दिखाई पड़ता है तो बोलते हैं सुअर बने लायक, कहा देखा यही कहे हा। अब तुम्हारे लिए सुअर की वैकेंसी ठीक है। हाँ मालिक, सुअर सही कहा था, हम यह कर्मुआ कह रहे हैं। कुकुर बने लायक, कहा देखा एक किए। अब कुत्ता और कोई सत्कर्म तो किए नहीं। आपको पैसा दिया, कौड़ी दिया, धन दिया, आपने सबको परेशान किया, सबका शोषण किया, एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग हड़प लिया, पड़ोसी को परेशान किया। भगवान दिखाते हैं कि तुमका अब यश करा, तू अब भिखारी बन जा, धन दे रहे हैं कुछ छनाए के हैं, तो आप अब भीख मांगो अगले जन्म में। उसके ऊपर हंसे थे, लूले लंगड़े के ऊपर उसके ऊपर हंसे थे। अब तू लंबी उम्र दे और तू जिंदगी भर लंगड़ात रह दे। भगवान का ऐसा विधान है। कर्म इस संसार की रचना इसी आधार पे है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस तन मन धन तीनों से जो कर्म करेंगे वो भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान ने उनको विदा किया और उन्होंने भक्ति मांगी। अबिरल भगति मांगी बर गीध गयो हरिधाम। भगवान का रूप धारण कर लिया। एक परोपकार हुआ। बिना स्वार्थ के जो परोपकार होता है वही परोपकार है। एक कहावत है, एक बहुत धनी मानी बुढ़िया थी, साधु के पास गई, बोले महाराज कुछ विद्या दीजिए, आपकी मैं शिष्या बहुत दिनों से हूं। बोले एक काम करो अम्मा, दान करो, दान करो, सब कल्याण हो जाएगा, भगवान ने खूब दिया है। कुछ दिन बाद गई, बाबा हम बहुत दान किए। बोला केका? अपनी बिटिया का। हम दान भी करते हैं तो अपनी बिटिया का, अपनी बहनी का। परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अघ जग नाही, पर पीड़ा सम अघ जग नाही। परहित सरीस धर्म नहीं भाई। धर्म का सबसे मूल रूप है सारी किताबें पढ़ने का, सारे सत्संग सुनने का, सबके हित का सोचे और दूसरों को पीड़ा, दूसरों का शिकार, दूसरों की हत्या, किसी जीव को आप पीड़ा दे रहे हो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। एक कह रहे हैं बाबा शंकर जी, जिनकी हम दिन रात ओम नमः शिवाय कह रहे हैं, वो कह रहे हैं परहित सरीस। किसी का शोषण आपके जरिए हुआ, धन से शोषण किया तो धन गायब हो जाएगा, आप एक एक पैसे के मोहताज हो जाएंगे।
तन से शोषण किया लकवा मार जाएगा, शरीर में बीमारी पकड़ लेगी। और धन से किया तो आपने देखा, मन से किया तो आप पागल हो जाएंगे। भगवान का विधान बहुत क्लियर है, आपके पश्चाताप करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। इसलिए तन मन धन भगवान का दिया हुआ है, उन्हीं की सेवा में लगाएं। बस ज्यादा सोचने के, बहुत सिंपल है। आगे भगवान बढ़े, उनका खुद क्रिया भगवान श्री राम ने की अपने हाथों, पिता का क्रियाक्रम नहीं किए। अब गीधराज की क्रियाक्रम भगवान अपने हाथ किए। ये है गीधराज का महत्व। भगवान इतना प्रेम करने, कल बता रहे थे ना, सेन नाई के लिए भगवान खुद नाई बन गए। राजा के पूरे परिवार का पैर दबाए, सेवा किए, नहलाए धुलाए, तेल लगाए, बाल बनाए। अरे इतने प्यारे हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान कुछ भी कर ही रहे हैं, हम माने न माने। हम सोचते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े विद्यावान हैं, बड़े पद पा गए हैं, हमारी योग्यता है। कोई योग्यता नहीं है, सारी योग्यता पानी मिल जाती है अगर भगवत कृपा ना हो। भगवत कृपा मानो, बस आगे बढ़े। और आगे बढ़े तो एक गंधर्व मिला। माता का आप देखिए अपहरण हो गया, और एक दुर्वासा जी के श्राप से एक गंधर्व था, देवलोक का निवासी। देवताओं के लोक कोई निवासी, देवताओं को भी घमंड होता है तो उनको श्राप मिल जाता है। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, उनको चिढ़ाता था। बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत था गंधर्व, और जो काले कलूटे हों उनको चिढ़ाता था, उनके ऊपर हंसता था। उनको दुर्वासा ऋषि को मिल गया, इसे उनको खत किया। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम असुर बन जाओ, तुम देवलोक में रहने लायक नहीं हो। तब क्या हुआ, भगवान से मिला शुनगंध, और जब भगवान ने उसको नष्ट उद्धार कर दिया, वो बोला ठीक है तुम हाथ जोड़ रहे हो, पैर जोड़ लो। उन्होंने कहा सुन गंधर्व, कह रहे हैं कि हे गंधर्व, प्रण करके कह रहा हूं, मोहि न सुहाई ब्रह्मकुल द्रोही। आज के बाद किसी ब्राह्मण का, किसी संत का, किसी सज्जन का, किसी भक्त का अपमान मत करना। ये मेरा प्रण है। जो मेरे भक्तों का, सज्जनों का, गरीबों का शोषण करते हैं, उनका मैं नाश कर देता हूं, कुल नाश कर देता हूं। और जाओ अब तुम्हारा गंधर्व बनो। भगवान ने उसको, शरीर को नष्ट किया। रघुपति चरण कमल सिरनाई, गयो गमन आपन गति पाई। भगवान ने दोबारा उसको गंधर्व बना दिया कि आज के बाद किसी पे हंसना मत। तो ये जो कथा होती है, इससे हम क्या राग सुनते हैं या गीत सुनते हैं, या हम कुछ लेते हैं? यही लेना है कि सब अपने हैं, यहाँ कोई पराया नहीं है। यही हमको शिक्षा लेनी है। और भगवान कड़कड़वासी हैं, हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दो जिससे मेरे जरिए किसी को दुख ना हो। अब यहाँ से भगवान बढ़ रहे हैं, शबरी माता के आश्रम पधार रहे हैं भगवान। आप शबरी माता के विषय में जानते हैं, बहुत ही उत्तम कोटि की भक्त हैं, और उनके इस भजन के साथ उनका हम परिचय कराएंगे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुनंदन रघुकुल नंदन कब आओगे, हिलने की डगरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, हिलने की डगरिया। रामा रामा रटते रटते सबरी भीलन की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भीलन की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित
वन में जीवन पालूं रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़िया। चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़िया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करते हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करते हूँ। अपने प्रभु के खातिर फल से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर फल से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बीरन की मैं भर लाई झबरिया। मीठे मीठे बीरन की मैं भर लाई झबरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैना बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैना बीच बसाऊंगी। पद पंकज रज धर मस्तक में चरणों में शीश नवाऊंगी। पद पंकज रज धर मस्तक में चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या लो दासी की खबरिया। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या लो दासी की खबरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 रघुनंदन कब रघुकुल नंदन कब आओगे खिलने की डगरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे खिलने की डगरिया। राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। बोलो शंकर भगवान की जय। बड़े भाग पाइब सतसंगा बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। यही कलिकाल न साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कुछ नहीं, राम ही सुमिरिय गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। बस कल्याण। भगवान की कथा सुने, भगवान का स्मरण करें, अच्छे आचरण करें। शबरी पूर्व जन्म में रानी थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भक्त। सत्संग का उसको बहुत प्रेम था, साधु संग बहुत प्रिय था, सत्संग सुनना बहुत प्रिय था। लेकिन राजा इतनी खूबसूरत थी कि वो सोचते थे कि मेरी रानी को कोई भी देख ना पाए, इसलिए झरोखे में बिठा करके संतों के सामने नहीं जाने देते थे, जिससे उनके चरणों की धूल भी ना ले पाए। तो काफी दिनों तक उनको पश्चाताप हुआ।
फिर देवी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ऐसा शरीर नहीं चाहिए जहां हमको सत्संग ना मिले हमेशा। मेरी खूबसूरती क्या है बताओ? ये भगवान का पेंट है। जिस समय भगवान के पास जो पेंट था उसको लगा दिया, नाक इधर का उधर कर दिया, आंख उधर का उधर कर दिया। ये शरीर का पेंट है, नीचे सब कलर एक है भगवान, और नीचे मलमूत्र का पिंड है प्रभु। अब हमको इस शरीर में नहीं रहना है, क्योंकि इससे हमारे राजा को मोह हो गया है। मैं भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकती प्रभु। और गंगा स्नान करने गई थी त्रिवेणी में ही, ऐसा विचार किया, एक झोंका आया, माता उसी जल में बह गई और उनके प्राण चले गए। फिर वो शबर जात में भीलनी कुल में जन्म दिया भगवान ने, जहां अब वो खूबसूरत नहीं है, गरीब कुल में है, कोई बंदिश नहीं है भगवान का, क्योंकि पूर्व जन्म की तपस्विनी है, भगवान का ध्यान है, हर जीवों के प्रति कदर है। कुछ बड़ी हुई, विवाह का समय आया, और भीलों में परंपरा है कि ढेर सारे जानवर, मुर्गा मुर्गी, गाय मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, भेड़ हिरन, ये सब ला करके एक बेड़े में एक जगह पे रख दिया। शबरी बहुत ही भावुक है, उसको नहीं मालूम कि मेरी शादी होने वाली तो क्या क्या होगा। परिणामता देखा, अपनी माता से पूछा कि इतने भेड़े कल तो नहीं थी, आज इतनी भेड़े, इतने हिरन, इतने पशु पक्षी लाए हुए, क्या कारण है? बोला कल विवाह है ना, तो इनको सबका मांस परोसा जाएगा। अब देखिए, वो तो पूर्ण वैराग्यवान है, कुछ जन्म का संस्कार है उसके पास। उसने बोला विवाह में इतने जीवों की हत्या तो जीवन भर यही रहेगा, ये भी तो महानरक है जहां इतने जीवों की हत्या हो रही है। जीव भी हमारी तरह है, वो भी एक योनि है, कल हम भी यही थे, अब उन जीवों को काट करके हम खाएंगे? ना 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 ना। रात में उठी 12 बजे, भाग ली, जंगल जंगल होते हुए आई और इस दंडक वन में पहुंची। अब बेचारी करे क्या? अब कुछ सेवा करना चाहती है, जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। अब एक नारी लड़की का जीवन है, कैसे निवास करे? और वहां पे वो निवास कर रही, लेकिन सोचती कुछ सेवा करूं तो क्या करूं? ये साधु महात्मा लकड़ी के लिए जाते हैं, तो मैं ऐसा करती हूं, चुपचाप लकड़ी बटोरूंगी और सबके घर के सामने एक गट्ठर रख के आ जाऊंगी। इस प्रकार से उसने अपना व्यवहार शुरू किया। कुछ दिनों बाद पता चला कि भाई ये गट्ठर रख के कौन जाता है, बड़े प्रेम से कोई गट्ठर रख के जाता है, कौन है? और जंगल में रहती, जो बेर है, जो फल है, वो खाती अपना, कोई उसको चिंता नहीं है, क्योंकि शरीर का बोध नहीं है उसको। वो पूर्ण भक्त है भगवान की, उसको किसी चीज की फिक्र नहीं है। बस वो ये चाहती है कि उसके पैर से चींटी भी ना मरे, बस उसकी एक भावना है। उसको हर जगह सिए राम में सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जग, सब में भगवान का दर्शन हो रहा है। क्यों? पूर्व जन्म का संस्कार है। तो अब देखिए, उनमें कुछ कहते हैं कि साधु महात्मा है, गृहस्थ आश्रम में है, तो कुछ लोग लगे कि भाई खोजो ये कौन रख के जाती है। पता चला कि यह लड़की है। और उस समय भी लोग थे छुआछूत वाले। आज भी तो हमारे हर समाज में काल नेमी है ना, उस समाज को प्रेम से रहने नहीं देना चाहते। ये फलानी जात का है, छुओ मत इसको, यहाँ स्थान मत दो, वहां बैठने मत दो, इसी में लगे हुए, इसी में जीवन, और फिर वहीं पैदा हो जाएंगे जाकर के, फिर वो यहाँ पैदा हो जाएगा, फिर इनसे दोष करेगा। ऐसे जीवन चल रहा है, ऐसे जीवन चल रहा है, चलता रहेगा। तो ए जाति पाति, भगवान के यहाँ जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये थाट्स रखो, ये विचार रखो, दिल में रखो, इरादा रखो कि सब अपने हैं। समाज का बंधन मैं समझ सकता हूं, हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं। अब देखिए, अब उसको पकड़ के ले गए मतंग ऋषि, वहां के सबसे बड़े श्रेष्ठ ऋषि हैं, और डरी हुए बेचारी। अब कल्पना करें, एक नारी शरीर, उसको लेके गए, बोले ऐसे ऐसे सारे तुम्हारे चक्कर में ये जल दूषित हो गया, पानी में कीड़े पड़ गए, तुम्हारे छूने से सारा लांछन। देखिए हर व्यक्ति को क्या क्या अहंकार है, कुछ नहीं है तो कुछ पे तो अहंकार है, ये है अहंकार में सब भरे हुए। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, सीधे कहा, बेटी तुम मेरी बेटी हो, आज से तुम मेरे आश्रम में रहोगे। सारे साधु नाराज हो गए,
बोले भाग जाओ, ये मेरी बिटिया है, तुम बिटिया ओह कुटिया है उसमें रहो, प्रेम पूर्वक रहो, जो कुछ हो सकता है करो, आज से तुम मेरी बेटी हो। और कहा कि तुम पूजा पाठ करो, एक दिन तुमको भगवान श्री राम अनंत ब्रह्मांड नायक तुमको दर्शन देने कुटिया में आएंगे। आशीर्वाद दिया, राम मंत्र दिया और मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ दिया। इसी इंतजार में कि गुरु जो है जो कहे हैं वो सत्य होगा, वो पूरे जीवन भर रोज झाड़ू मारती, रोज फल लाती। लोग कहते हैं जूठा फल खिलाया। अब आप सोचो, जूठा बहर खिलाया, चीख करके लाई, कितना बड़ा पाप दे रहे हैं शबरी को। लोग जूठा बहर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस पेड़ को देखती तो चीखती कि ये फल मीठा है कि नहीं, इस पेड़ का चीखती मीठा है, वो उसको फेंक देती, लेकिन वो हाथ नहीं धोई, इसलिए लोग बोलते हैं जूठे बैर। ऐसा नहीं कि मुंह से काट करके रखी है, ये दिमाग में रख लेना है। परम बुद्धिमत्ता है, परम भक्त है, कई जन्मों से भगवान की भक्त है। उसने रानी से यह जन्म स्वीकार किया है जिसमें भगवान की भक्ति मिले। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सो पुनीत, वही कुल धन्य है जिसमें भगवान का भक्त जन्म ले। इस प्रकार से माता को इतना ध्यान है। हम लोग कहते हैं भैया चीख के रखे रहिए, गलत। ये दो लोग जूठा इसलिए कहते हैं कि काटने के बाद हाथ नहीं धोया। ऐसी कौन धोता है हाथ भाई? इस प्रकार रोज फल लाती और बचपने से बूढ़ी हो गई, जर्जर हो गई, लेकिन आशा नहीं त्यागा। गुरु के प्रति यह विश्वास है। परिणामतः एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री राम पहुंच गए। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। बड़ी प्रसन्न हुई कि मुनि का आशीर्वाद, और कैसा दर्शन कर रही, सरसिज लोचन, कमल जैसे नेत्र हैं, बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरूर बनमाला, फूलों की माला पहने हुए, जटाएं बनाए हुए, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कल्पना करें, जीवन बीत गया जिसके दर्शन के लिए अब ओह सामने आ गए और कहा, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सारी यात्राएं करके आज उनका जीवन धन्य हो गया और अब भगवान के सामने खड़ी हो गई। किसकी शिष्या है, किसकी पुत्री बनी है? मतंग ऋषि की, जो सबसे श्रेष्ठ ऋषि थे। क्या उनके सामने राम कथा नहीं कही होगी, श्रीमद् भागवत नहीं सुनाया होगा, गीता नहीं सुनाया होगा? परम पारंगत है। जिसको जितना ज्ञान हो जाता है वो इतना विनम्र हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि जितना हमको ज्ञान मिला एक टुकड़ा है, अभी तो अनंत पड़ा है। हम सोचते हैं कि बड़े ज्ञानवान हो गए, 2-4 पुस्तक पढ़ लिए, सुन लिए, ज्ञानवान। नहीं, वो ज्ञानवान नहीं है, अभी उसका एडमिशन तक नहीं हुआ है। अहंकार यह बताता है कि इसका अभी एडमिशन नहीं हुआ है। अब देखिए क्या कह रहे हैं शबरी जी, पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। बोल नहीं पा रही है। कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता, यही भक्ति। जिसको कुछ आता है वो नहीं भक्त है। हे प्रभु, जैसे ब्रह्मा जी स्तुति किए, जय जय सुरनायक, लास्ट में क्या कहते हैं? प्रभु मैं स्तुति करना नहीं जानता। प्रभु की स्तुति कौन कर सकता है? अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हो, बाकी अनंत माने होता जिसको गिना जा सके। ऐसे कितने ब्रह्मा है, कितने विष्णु भगवान है, कितने शंकर भगवान है। जब उनको ज्ञान हो गया शंकर भगवान को, विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को, कि ऐसे बहुत ब्रह्मा है। एक बार ब्रह्मा जी क्या किए, भगवान के पास पहुंचे, बोले भगवान हम इस्तीफा दे रहे हैं, बहुत उबिया गए हैं। हम जिसको देख लिखते हैं और शंकर जी उसको मिटा देते हैं। हमारा बतिए नहीं मानते शंकर जी। भाविहु मेट सके त्रिपुरारी, हम जो कुछ बनाते हैं आप लोग बिगाड़ देते हैं, हम इस्तीफा देने आए हैं। बोला ठीक है, इस्तीफा दे दिया। बोला एक एटमॉस निकल जा,
उस गेट से निकले, देखा ब्रह्मा जी लाइन लगाए हुए हैं, 8 मुंह, 10 मुंह, 100 मुंह। बोले ये सब कावा है भगवान? कहे लाइन लागी है, तू जाबे सब आ जाइए। भगवान चराचर के स्वामी हैं। विधि हरि शंभु नचावनिहारे, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासुवंश ते नाना। और ऐसे प्रभु क्या करते? ऐसे हो प्रभु सेवक बस अहि, भगत है तू लीला तनु गहि। अखिल ब्रह्मांड नायक भक्तों के बस में है। दुर्वासा जी ने श्राप दिया अम्बरीश को, 1 साल लग गया भागते भागते, कहीं शरण नहीं मिली। भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा जाओ भक्त से क्षमा मांगो। तुम अपने आप को सोचते ऋषि हो, मुनि हो, शक्ति दे दिया मैंने तो शक्ति का दुरुपयोग किया, अब जाके वहीं माफी मांगो। हमारा दिल भक्तों ने ले रखा है। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस अहि, भगत है तो भगत के हित के कारण जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। माता ने ऐसा कहा, अधम ते अधम अधम मैं नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। यह पूर्ण हो गई, यह पूर्ण भक्ति की निशानी है कि प्रभु हमका आ ई ई ना होता। भगवान ने कहा, तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि यह पूर्ण हो चुकी हैं। कहते हैं माता, माता तुम पूर्ण हो चुकी हो, तुम पूर्ण भक्ता हो, सर्टिफिकेट दे दिए। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मेरा नाता सिर्फ एक ही है, क्योंकि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई ये सब कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, भगवान भगतिहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिदि देखी है जैसा। आषाढ़ में, सावन में बादल आते हैं, महीनों महीनों चले जाते हैं, ऐसी ही वो व्यक्ति मरे हुए के समान है जिसके अंदर भक्ति नहीं है। सौ समान ते प्राणी। अब देवी जी आप इतनी बड़ी भक्त हो, और मैं ऐसा करता हूं, मैं बताता हूं कि भक्ति क्या होती है, और बाद में बताऊंगा कि यह सारी भक्ति आपके अंदर है। दर्शन करें, भगवान खुद ही स्तुति कर रहे हैं, माता जी स्तुति नहीं कर रहे हैं, भगवान स्तुति कर रहे हैं। ये है, ऐसे हूं प्रभु सेवक बस अहि, भगत है तू लीला तनु। भगवान तो अवतार ही इसलिए लेते हैं। देखिए मथुरा में भगवान कृष्ण को छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताहि अहीर की छोहरियां। अहीर की छोहरियां कहती हैं कि हे कन्हैया, ऐसा ठुमका लगा के नाचो तो तुमको मट्ठा पिलाऊंगी। भगवान वैसे नाचते हैं, वो जाते हैं वहां वो नचाती है, वहां वो नचाती है। ऐसे भगवान हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण। जैसे चाहो वो बन जाते हैं, पिता बन गए, पुत्र बन गए, भाई बन गए, बंधु बन गए, लेकिन प्रेम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब देखिए भगवान खुद ही स्तुति के रूप में बता रहे हैं। अब इसको हमको ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है जो भगवान श्री राम बता रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति शुरू होती है कि भगवान शंकर जी स्वयं संत रूप में, सदगुरु के रूप में हमारे पास आ जाएं। संत कौन है? जिसको निंदा और स्तुति दोनों में प्रसन्नता, दोनों में एक साम्यावस्था, सबके कल्याण, किसी को दुख नहीं देना, सब अपने हैं। ऐसा संत आपको मिल जाए, ऐसे संत का साथ मिल जाए। नहीं तो काल नेमी हर जगह बैठा बाटे। आप जाबे कुछ ले कि हमका ई चाहिए तो का वो सब कुछ लेके चला जाइए। तो ये याद रखना है कि भगवान शंकर जी की कृपा से ही संत का दर्शन होगा। दूसरा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत के पास जाएंगे तो वो मेरी कथा सुनाएंगे, क्योंकि देखिए देवी जी को तो मतंग ऋषि मिल गए, सारी कथा सुनाए, इसलिए वो सिद्ध हो गई। तीसरी भक्ति, गुरुपद पंकज सेवा। सबरी जी ने किया है, गुरु की खूब सेवा किया है। गुरुपद पंकज सेवा
तीसर भगति अमान, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी मान के, बिना किसी कामना के गुरु की सेवा। और चौथी भक्ति, चौथी भगति मम गुणगन, मेरे गुण का गान करें लेकिन करहि कपट तज ज्ञान। कपट क्या होता है? श्री राम जय राम जय जय राम वसूली करे जाता है। भगवान से कपट नहीं, राम राम कर रहे हैं और ध्यान कहीं दूसरी जगह है, नहीं, कपट, एक कपट कह रहे हैं। चौथी भगति मम गुणगन, मेरे गुण गान करें कपट तज करके। और पांचवी भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो गुरु ने मंत्र दिया या हमारे ग्रंथों में जो मंत्र हैं, द्वादश मंत्र, पंचम, 10 मंत्र, इस सारे जो मंत्र हैं जो आपको गुरु ने दिया, उसमें विश्वास, दृढ़ विश्वास करके उसका जाप करें। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठा क्या है? छठ दम शील विरति बहु कर्मा। ये नहीं कि ये मन किया वो कर लिया, उनको परेशान कर लिया, ये सब नहीं। अपने आप में संयम, चरित्र, अच्छा चरित्र रखें, संयम रखें, संतोष रखें, यह गुण होना चाहिए। और क्या करें? छठ दम शील विरति बहु कर्मा। शर्त क्या है? निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जन धर्म क्या है? परहित। यह जो है छठा। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। भगवान कृष्ण जब राजा जनक के यहाँ गए थे और वहां सुतदेव ब्राह्मण थे, उनके यहाँ गए अपने सारे साधुओं के साथ, तो सब ने क्या किया? भगवान की तो पूजा की, उन साधु महात्माओं की पूजा बाद में की, जब खाली समय मिला तब। भगवान ने कहा ना, मेरी पूजा छोड़ो, इनकी पूजा नहीं करोगे तो मेरी पूजा से कोई लाभ नहीं है। अगर इज्जत करनी है तो संतों महात्माओं की इज्जत करनी है। कह रहे हैं, भगवान का वचन है, सातों सब में सिए राम मैं सब जग जानी, सबको सम्मान दीजिए। और मोते अधिक संत करि लेखा। आठवां क्या है? आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखहि पर दोषा। जो भगवान जिस हालत में रखे हैं, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। संतोष हो, लेकिन एक शर्त है, सपने हूं नहीं देखहि पर दोषा। समय व्यर्थ मत करो कि फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ये परहेज है। भगवान दवाई बता रहे हैं, साथ में परहेज बता रहे हैं। नवम सरल सब सन छलहीना, छल कपट नहीं। और शर्त क्या है? मम भरोस ही हर्ष न दीना, मेरा भरोसा। अब भगवान कह रहे हैं कि ये 9 गुण माता तुम्हारे अंदर हैं, 9 महु एक हूं। इन 9 में हम सेलेक्ट कर लें, एक ही काम, प्रथम भगति संतन कर संग, एक सिलेक्शन कर लें, काम फिट है, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। पहला जो गुण है, प्रथम भगति संतन कर संगा, का सच्चा संत मिल गया, प्रभु की कृपा से, भगवान शंकर जी की कृपा, सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। और इस प्रकार कह रहे हैं कि सब 9 महु एक हूं, जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, शकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे देवी, इन 9 में से जिसके पास एक भी है उसके वो मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन तुम्हारे पास ये 9 है। परिणाम क्या हुआ? ये 9 थी तब मेरा दर्शन हुआ। दर्शन, भगवान का दर्शन बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन लाभ किसको हो रहा है? जो भगवान को भगवान मान के प्रेम कर रहा है। रावण भी पूरा खानदान ही उनका राम का दर्शन कर रहा है, खरदूषण की पूरी पार्टी भगवान का दर्शन कर रही, क्या लाभ हुआ? तो कह रहे हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। माता जी ने कहा, प्रभु बोले कि अब बताओ, मेरी जानकी जी का अपहरण हो गया, कहां गई? देवी जी बोलते हैं कि प्रभु आप सब जानते हो, लेकिन मेरे गुरु ने बताया था, 200 साल पहले बताया था कि भगवान आएंगे तो उनको पंपा सरोवर में सुग्रीव जी के पास भेज देना, वही उनके सहायक होंगे। अब कह रही, पंपा सरही जाहु रघुराई, तह हुई है सुग्रीव मित्र। माता जी को सब मालूम है, त्रिकालदर्शी हो गई हैं, संतों का साथ है,
भक्ति है, श्रद्धा है, ये 9 गुण हैं, तब भगवान का दर्शन हुआ। सो सब कहि देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। सब जानते हो लेकिन मुझे सम्मान दे रहे हो, तो आप पंपा सरोवर के पास जाओ, लेकिन मेरा एक निवेदन है। अब मैंने दुनिया को बहुत देख लिया है, अब शरीर आपके सामने मैं शरीर त्यागना चाहती हूँ। अब मैं इस शरीर से कोई मोह नहीं, इसका उद्देश्य पूरा होगा। भगवान के सामने देवी जी ने चिता लगाई और अपने शरीर को त्यागा। इस प्रकार शबरी माँ को भगवान ने अपनी माँ का दर्जा दिया, गीधराज को भगवान ने अपने पिता का दर्जा दिया। बड़ा ही ऐसा प्रसंग है, जटायु प्रसंग, शबरी जी का प्रसंग, केवट प्रसंग, बड़े ही कारुणिक प्रसंग है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। अब वहां से भगवान आगे बढ़े, पंपा सरोवर में स्नान किए और बैठे हैं। नारद जी सोचे कि भगवान हमारे श्राप से परेशान हैं, एकता इनका नारी बीरा हम घूमत हैं। और भगवान यहाँ पहुंचे तो वहां हंसे लागत, मस्ती से बैठे हैं, उनको क्या है, वो सब जान रहे, माया कर रहे हैं। लेकिन नारद जी को महसूस हुआ, तो भगवान शंकर देख रहे हैं और उमा जी को वीडियो दिखा रहे हैं, क्योंकि जब सती थी तो उनको भ्रम हुआ था इसी जगह पे। भगवान कह रहे हैं शंकर जी कि देखिए भगवान की लीला, वहां रो रहे थे, जटायु जी के साथ कैसे थे, रास्ते में रो रहे थे, शबरी जी के साथ उपदेश दे रहे थे और फिर रोने लग गए। तो बोले इसी समय आपको भ्रम हुआ था। माता कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय, जय। श्री गोपेश्वर धाम की जय। जय। भगवान शंकर जी उमा से कहते हैं कि देवी, भगवान परम नाटककार हैं। भगवान और संसार के विषय में कहते हैं ये बड़ा परिवर्तनशील है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, जनक जी ने स्वप्न देखा कि मेरा राज छिन गया है और मैं चुपचाप जंगल में भाग गया हूं बच करके, और वहां पे कई दिनों भागते 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 नदी पार करते अपने प्राण को बचा पाया। राजा जनक सपना देख रहे हैं और उनको बहुत भूख लगी है, बहुत भूखे प्यासे हैं, जर्जर हो गए हैं, कपड़े सारे फट गए हैं। कहीं थोड़ा सा चावल मिला भिक्षा मांगने के बाद, थोड़ी सी किसी ने दाल दे दी। सोचे चलो इसी को पका लेते हैं, थोड़ा से खा लेंगे। गए, एक छोटी हड़िया मिली, उसी में पका रहे हैं। सपने में हो रहा है ऐसा। हम सब सपना देखते हैं, हम जानते कितना भयंकर भयंकर सपना हम देखते हैं। अब वहां पे जब देखा कि सपना
अब सपना चल रहा है, उनको सब दर्द हो रहा है पूरा। आप देखते हैं कि जब हम सपना देखते हैं तो हम डर जाते हैं, कांपते हैं, भागते हैं, हाथ पैर चिल्लाते भी हैं। ऐसे उनके साथ हुआ। अब जब पक गया तो देखा 2 सांड आए लड़ते लड़ते और हमारी उनकी हड़िया को तोड़ दिया। अब बड़ा दुख हुआ। तब तक नींद खुल गई। बड़े भूखे हैं, प्यासे हैं। अब वो सांड दौड़ा भी रहे हैं, इसी बीच में डर के मारे आंख खुल गई। अब देख रहे हैं कि ये महल है, वो सही था कि ये सही है, वो सपना सही था कि ये सही है, मैं राजमहल में हूं, ये सही है कि वो सही था। उन्होंने क्या किया, बड़े बेचैन हो गए। अब उनको भ्रम हो गया कि ओह सही है कि ये सही है। उन्होंने सारे पंडितों को बुलाया, सारे विद्वानों को बुलाया, सभा बुलाई। बोले आप बताओ कि ये जो मैंने सपना देखा इसका क्या मतलब है। सब अपने मन से, आपने देखा होगा किसी भिखारी को इसलिए आपने सपना देख लिया, आपने ऐसा किया होगा। सब अपनी अपनी कहानी, क्योंकि हम जैसे बड़े विद्वान लोग भी बहुत हैं ना, जो मनमाए बोल दो। राजा तो समझ नहीं है, राजा परम बुद्धिमान है। उन्होंने कहा जब तक मेरे शक का समाधान नहीं होगा तब तक आप लोग अपने घर नहीं जाओगे, यही बंदी रूप में रहोगे। आप खाना पीना खाओ, सो यही, मेरे शक का समाधान नहीं होगा। अष्टावक्र जी के पिता भी वहां बैठे हुए। ऐसा नहीं कि जेल में डाल दिया, लेकिन बोला कोई नहीं जाएगा घर जब तक मेरे शक का समाधान मेरे अनुसार नहीं होगा। मैं आप लोगों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। अष्टावक्र जिनको पिता ने गर्भ में ही श्राप दे दिया। हम लोग बड़े श्राप देने बड़े स्मार्ट हैं। उनके पिताजी वेद मंत्र का जाप कर रहे थे और वो गर्भ में थे, और अंदर से बोलते हैं कि अंदर से आवाज आई गर्भ से, गलत मंत्र पढ़ रहे हो। अब उनको क्रोध आ गया कि बोले पैदा ना भा बहने संकट शिक्षा दे ला, कुछ तो है दुष्ट, जा 8 जगह से टेढ़ा पैदा हो, तो टेढ़ा है तो टेढ़े पैदा हो। भगवान की कृपा, संत महात्मा वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, पैदा हो। जब उनको पता चला माता से कि माताजी पिताजी कहाँ गए, बहुत दिन हुआ, तब बड़े मुश्किल से बताई कि राजा ने उनको अपने यहाँ रोक रखा है। किस कारण से? चल दिए। आप सोचे कि 8 जगह से टेढ़ा होगा तो चाल कैसी होगी। वहां पहुंचे, सब लोग उनको देख के हंसने लग गए, वो भी हंसने लग गए, अष्टावक्र महाराज भी हंसने लग गए। तो बोले आप क्यों हंस रहे हैं? राजा जनक ने पूछा कि ये लोग, फिर उन्होंने पूछा कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं, सारे विद्वान लोग क्यों हंस? बोले आपके शरीर का ढांचा देख के हंस रहे हैं। और राजा फिर बोले आप क्यों हंस रहे हो? बोला मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मुझे क्या मालूम कि विद्वानों के नहीं, इस चमड़ा देखने वालों की सभा चर्मकारों को बुला रखा है, जो मेरे शरीर का चमड़ा देख करके हंस रहे हैं। ये सारे चर्मकार हैं। बोले कैसे? बोले गन्ना देखा है? बोला हाँ। गन्ना अगर टेढ़ा होता है तो क्या उसका रस भी टेढ़ा होता है? बोला नहीं। तो मैं टेढ़ा हूं, लेकिन भगवान की शक्ति जो इनमें है वही मेरे में है। अब बोले कि अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। बोले हाँ, आप नीचे बैठो, मैं ऊपर बैठू। सिंहासन पर बैठे। राजा खोजी है, भक्त है, ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन उनको ये भ्रम तो हो गया। बोले न ओह सत्य है, न एह सत्य है, न स्वप्ना सत्य है, न जगत सत्य है। ये जागते हुए स्वप्न देख रहे हैं, वो सोते हुए आंख बंद किए स्वप्न देख रहे हैं, ये आंख खुली स्वप्न देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अस्थाई नहीं है। उनका समाधान हुआ और ओह उनके शिष्य बन गए। अष्टावक्र महाराज ने फिर एक बहुत लंबा अष्टावक्र गीता है, उसमें सिद्ध किया है कि क्यों यह सपना है, जगते हुए सपना, और क्योंकि दोनों में हमारा वश नहीं है। उन्नति हो रही है तो हम सोचते हैं हमारी उन्नति है। आज आप हैं, कल हो सकता है न रहे। आज मैं अभी कथा कह रहा हूं, घर जाऊं हार्ट अटैक हो जाए, तो कोई चीज गारंटी नहीं है, परिवर्तनशील है। हाय 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 करना पड़ जाता है 2 मिनट बाद। अभी हंस रहे हैं, चलो भैया अभी हंसत रहे, हार्ट अटैक हुई। तो कहने का मतलब ये भी सपनों तो है, इसमें कहीं कंट्रोल नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे भगवान बड़े प्रेम से बैठे हैं। और तब तक नारद जी आ गए, बड़े प्रेम से स्नान करके बैठे हैं। तो नारद जी आए, बोले महाराज एक प्रश्न करेंगे है, आप हमारे प्रश्न का जवाब दो। राम जब ही प्रेरो निज माया, मोह मोहि सुनहु रघुराया। जब हम शादी करा चाहत रहे ने
आप हमको शादी नहीं करा दिया। तब विवाह में चाहूं की ना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। तब की बात उनको याद है। बोले हमका तो बियाह ना करे देहा, अपना बियाह कई ले। तो भगवान बड़े मुस्कुराए, बोले आप संत हैं, आपके प्रारब्ध में संत है, आपको विवाह आपके प्रारब्ध में नहीं है। जिसके प्रारब्ध में लिखा है जो वही मिलेगा, और जिसका विवाह नहीं होता मेरा पुत्र है वो। सुनो मुनि तो कहते हैं कि हे पुत्र सुनो, जो भजन करते हैं सब कुछ छोड़ करके उनको मैं बच्चे की तरह देखभाल करता हूं, बच्चे की तरह। सुनो मुनि तो ही कहूं सहरोसा, सुनो मुनि तो ही कहूं सहरोसा। भजहि जे मोहि तजे सकल भरोसा। प्रगटे मुनि मोहि सकल भरोसा। सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा। भजहि जे मोहि तजे सकल भरोसा। भजहि जे मुनि तजे सकल भरोसा। तो मैं क्या करता हूं, करहूं सदा तिन्ह कै रखवारी। करहूं सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखै महतारी। जिन्ह बालक राखहि महतारी। जय सिया राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान शंकर जी ने कहा ना, सोए जस गाय भगत भव तरही। जो भगवान की लीला है इतना सरल है। भगवान शंकर जी गारंटी ले रहे, जब जब हो ही धर्म कर हानि। बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी। सीधहि विप्र धेनु शुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीर। विभिन्न शरीर भगवान धारण करते हैं। ऐसा नहीं कि राम जी, भगवान शंकर विभिन्न रूप से आकर के हमारी आपकी सहायता करते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरही। कृपा सिंधो जन हितु तनु धरही। कथा गाओ, कथा सुनो, कथा सुनाओ, शांत रहो, शकून दो। अब देखिए प्रभु बहुत बड़ा ज्ञान वहां दिए नारद जी को कि ज्ञानी क्या होते हैं, संत क्या होते हैं। बहुत लंबा उनको समझाया। और उसके बाद ज्ञानी को भगवान ज्यादा देखभाल नहीं करते, लेकिन जो भक्त हैं उनको बालक की तरह देखभाल करते हैं। कि संत क्या होते हैं, सब चीजें उनको बताया। भगवान वहां से आगे बढ़े ऋषमुख पर्वत की ओर, जहां बाली के डर के कारण सुग्रीव रहते हैं। वहां पे अगस्त्य मुनि का श्राप है कि वहां पे अगर बाली जाएगा तो उसका देहांत हो जाएगा। अब सुग्रीव इतने डरे हुए हैं, भाई ने मार के निकाला हुआ है, इतने डरे हुए हैं कि किसी को देखते हुए आते हो तो डर जाते हैं और डर के भागते हैं। अब देखिए, अब सुग्रीव कौन है, बाली कौन है। जब वहां पे देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप लोग विभिन्न विभिन्न शरीर धारण करके भील कौल बन के भगवान इस रास्ते पे जाएंगे, इस रास्ते पे आप लोग मिलिए उनको, जिससे उनकी सेवा हो सके। तो इंद्र का जो पुत्र है वो बाली, इंद्र के अंश से जन्म लिया है बाली।
और भगवान सूर्य के अंश हैं सुग्रीव जी। तो हनुमान जी के गुरु हैं भगवान सूर्य। तो भगवान सूर्य ने कहा कि पुत्र, शिष्य, मेरा पुत्र है सुग्रीव, मेरा अंश पुत्र है, आप उनकी रक्षा करना, उनके साथ रहना। तो हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ रहते हैं अपने गुरु की बात मान करके। अब वहां पे देखते हैं कि दो राजकुमार आ रहे हैं। तो सुग्रीव बोलते हैं कि लगता है हमको मारने के लिए बाली ने कोई वेश धारण करके किसी को भेजा है। तो हनुमान जी जाओ वहां पे और पता लगाओ ये कौन है। हनुमान जी वहां से आए विप्र रूप धारण करके ब्राह्मण का। अब भगवान तो भगवान है, अभी हनुमान जी को देखिए, परम ज्ञानी है लेकिन भगवान की माया सबके साथ रहती है। उस लेवल के बाद हनुमान जी भी जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, भगवान का दर्शन नहीं होगा, उनका भी पूर्ण विकास नहीं होता। सबके एक माया से सबको घेरा हुआ है, लेकिन सबकी माया अलग अलग है। अब देखिए हनुमान जी आए विप्र रूप धारण करके और भगवान ने कहा और भगवान को प्रणाम कर लिया। जबकि प्रथा ये है कि ब्राह्मण को राजकुमार प्रणाम करे। अब नकली भेष धारण किए हैं तो प्रणाम कर लिए। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, हनुमान जी बोले कौन है भाई आप? तो भगवान अपना परिचय देते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम अयोध्या पुत्र राजा दशरथ के हम पुत्र हैं। हम पितु बचन मानी बन आए, वन में आए हैं पिता की वचन मान करके। लेकिन हमारा नाम क्या है? नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारे साथ, हम राम लक्ष्मण हमारे नाम है, हमारे साथ एक नारी थी मेरी पत्नी, और यहाँ पे निशाचरों ने उनका हरण किया है। हे विप्र, उन्हीं को खोजते हुए हम यहाँ घूम रहे हैं। अब अपना परिचय दीजिए। अब बचपन में वहां गए थे भगवान के यहाँ अयोध्या, बचपन में एक बार गए थे। अब लेकिन अब दिमाग में आ गया, क्योंकि अब उनका सेंस खुल गया दर्शन करते ही, और पहचान गए। बोले हमने अब तक बहुत नाटक किया, प्रभु पहचानी, पहचान करके चरणों में गिर गए और कहे आपकी माया बड़ी भयानक है, हमको बहुत घुमाई, हे प्रभु मुझे माफ करो। प्रभु पहचानी गहो गही चरना, प्रभु पहचानी पर्यो गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। उमा जी को वहां से बता रहे हैं, पार्वती जी को सुना रहे हैं सारी लाइव कथा, और कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, शंकर जी जैसे वहां पे हाथ रखा, जैसे चरण स्पर्श किया हनुमान जी ने, क्योंकि भगवान स्वयं शंकर, भगवान स्वयं हनुमान जी। अब उनको लगा कि मैं भगवान के चरणों में पड़ गया। इतना भाव बल विह्वल हो गए भगवान शंकर। पुनि धीरजो धरे असुतुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही। पहचान हुई, सुग्रीव की सारी कथा बताया कि आप सुग्रीव जी का कल्याण करिए, आप मेरे स्वामी हैं। उनको अपने कंधे पे चढ़ाया, दोनों भाइयों को सुग्रीव जी के पास लाए। सुग्रीव जी से जब बात हुई, सुग्रीव जी को डरे हुए हैं सुग्रीव जी, और हनुमान जी को बोले, हनुमान जी को इस शिक्षा दिए कि सुग्रीव से मिलने के पहले मेरी एक बात सुन लो। समदर्शी मोहि कहा सबको, सब लोग कहते हैं कि सबको भगवान बराबर देखते हैं, गलत है। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, मुझे वो सेवक बहुत प्रिय है, उसका मैं सेवक बन जाता हूं जिसकी गति अनन्य है। और अनन्य क्या होता है? सो अनन्य गति जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य प्रेमी, अनन्य माने एक, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जिसको खाली भगवान पे भरोसा है, भगवान कहते हैं कि वही सच्चा है,
और सब में मुझे दर्शन करता है, वही अनन्य है, वही मेरा परम प्रिय है। तब गगन पंथ देखी मैं जाता, जब सुग्रीव से मुलाकात हुई, सुग्रीव बहुत दुखी हैं। हनुमान जी ने परिचय कराया, अग्नि रख करके अग्नि की शपथ दिलाई, दोनों में मैत्री कराई। हनुमान जी भक्त हैं, इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वही सब कल्याण करते हैं। उन्होंने बताया सुग्रीव जी ने कि जब मैं यहाँ था, ऊपर से रावण लेके जा रहा था और लेकिन मैं डरा हुआ था। माता जी ने कुछ वस्त्र फेंके हैं, कुछ आभूषण फेंके हैं जो अनुसुईया जी ने दिया था, वो यहाँ पड़ा हुआ है। तूने क्या किया फिर माता जी के लिए? लेकिन डरपोक आदमी है, उसको ला के दिया कि प्रभु ये हमने पाए। प्रभु उसको देख करके विलाप करने लगे और फिर शांत हो गए कि यहाँ जा रही थी, राम राम कह के पुकार रही थी और कुछ वस्त्र तो ला के दिखाए कि प्रभु ये है। प्रभु ने कहा हाँ यही है। मांगा राम तुरत तेहि दीन्हा, पट उर लाई सोच अति कीन्हा। बहुत अफसोस किया। फिर अपनी सारी कहानी बताया कि कैसे कैसे मायावी। एक बार क्या हुआ, बाली मैदानों आया, ललकारा बाली को, और बाली को अपने ताकत पे बहुत घमंड है। मैदानों बार बार आता लड़ने के लिए, वो बहुत मायावी था। एक बार आया, बाली ने उसको दौड़ा लिया, वो भाग करके एक गुफा में घुस गया। बाली ने कहा कि मैं अंदर जा रहा हूं, तुम 15 दिन इंतजार करना, इसके बाद चले जाना। सुग्रीव जी 1 महीना इंतजार किए, 15 नहीं 1 महीना इंतजार किए। फिर अंदर से, गुफा के अंदर से खून का फव्वारा निकला, तो इन्होंने सोचा कि लगता है बाली का वध हो गया, मेरे बड़े भाई का वध हो गया। यह सोच करके आए तो वहां के मंत्रियों ने इनको कुछ दिन बाद राजा बना दिया। लेकिन फिर बाली आ गया, बोले तूने मेरा राज छीन लिया, तुम्हारी लालची हो तुम, ये हो करके मार मोर करके भगा दिया। अब तब से रह रहे ऋषिमुख पर्वत पर डर के मारे। तो भगवान कहते हैं कि हे मित्र, सखा सोचु त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। भगवान ने वादा किया कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, बाली का वध करूंगा। लेकिन सुग्रीव को विश्वास नहीं है, तो उसने क्या कहा, प्रभु ऋषि के श्राप का एक ही है कि वही मार सकता है, जो ये ताल हैं, पेड़ हैं, अस्थि दुंदुभी, अस्थि दुंदुभी की, राक्षस दुंदुभी था, उसकी अस्थि पड़ी हुई है, और 7 पेड़ ताड़ के हैं, ताड़ के, जो इनको एक साथ गिरा देगा वही बाली का वध कर सकता है। एक कंडीशन है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, दुंदुभी अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। भगवान ने ढहा दिया। अब देखिए, अब एक होता है शमशान वैराग्य, अब एक प्रेम जाग गया कि बाली तो मेरा, मैं तो उसके साथ बड़ा अच्छा है। अब एक कहने लग गए, अब उनके अंदर वैराग्य आ गया, जो शमशान वैराग्य होता है। क्या वैराग्य आ गया? सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करिहूं शिवकाई। अब कह रहे हैं कि बाली का बहुत बहुत धन्यवाद, बाली मुझे मारा नहीं हो तो आपके दर्शन नहीं होते। अब इनको मालूम चल गया कि ये बहुत बड़ा भगवान स्वयं आ गए हैं, ऐसा अब बाली को धन्यवाद दे रहे हैं। अब देखिए, अब रचना रची जा रही है, अब बाली का वध करना है भगवान को। भगवान ने कहा कि आप जाओ ललकारो। अब देखिए, वहां भगवान पेड़ा दे रहे हैं बाली की पत्नी को। यही जवाब दिया, बाली की पत्नी को बोला कि तुम रोको, उसकी पेड़ा किया भगवान ने कि बाली को बताओ कि जो आए हुए हैं वो नॉर्मल मनुष्य नहीं, वो भगवान हैं। बाली ने समझाया, बाली को समझाया, बाली की पत्नी तारा ने कि वो भगवान है, सुग्रीव उनसे मिल गया है, आज तक सुग्रीव की हिम्मत नहीं पड़ी, आप मत जाओ। लेकिन अहंकारवश वो आए और सुग्रीव को ऐसा मारा, वो भाग करके
पुनः भगवान के पास आ गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अपनी माला उनको पहनाया, अब जाओ आप, अब जाके लड़ो। सुग्रीव जी वहां से आए और लड़ाई शुरू किया, फिर इनको मारा। भगवान ने एक बाण चलाया और बाली वहां पे गिर गया। अब देखिए, अब कितना ज्ञान की बातें हैं। ये जो प्रसंग है, कहता है प्रभु के गले में फूल की माला, वो गिर गया बाली जमीन पे, और जमीन पे गिर के क्या कह रहा है, धर्म है तू अवतर हूं गोसाई, मारे हूं मोहि व्याध की नाही। मुझे छुप के मारा है आपने, सामने आके नहीं मारा। बोले तुमको ये नहीं मालूम है कि दोबारा आपसे लड़ने आ रहा है तो कोई न कोई है इनके साथ ना, लेकिन तुम इतने अहंकारी हो। और कह रहा है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण नाथ कवन तुम मारा। मेरा अवगुण क्या है मुझे बताओ। अभिमानी व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान भी समझता है। तो भगवान कहे, भगवान क्या जवाब दे रहे हैं, कल्पना करें आप कि तुम्हारी औरत ने जो कहा था कि मत जाओ, वो भगवान है, तुम मारे जाओगे, तो क्या तुमको भगवान नजर उसमें नहीं आ रहे थे? तुमने बात नहीं मानी अपनी पत्नी की, और तुमने अपराध क्या किया है पूछ रहे हो ना, तो मैं बताता हूं। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। तूने क्या क्या नहीं किया है, अपने भाई की औरत को रख रखा है, सारी चीजों सबका सब कुछ उससे छीन लिया है। लेकिन आप बता रहे हैं कौन कौन से बड़े पाप हैं। अनुज बधू भगनी सुत नारी, ए सुनु सठ कन्या समय। चारों कन्या के समान हैं। छोटे भाई की औरत आपकी बहन, और भाई की औरत, छोटे भाई की औरत, आपके पुत्र की औरत, आपकी बहन और कन्या, ये चारों जो हैं आपके एक समान हैं। और आपने इसका गलत उपयोग करके सुग्रीव की पत्नी को रख रखा है। और भगवान का वादा है, इन्हें ही कुदृष्ट विलो कहीं जेही, ताहि बधे कछु पाप न होई। इनको वध करने में कोई पाप नहीं लगेगा। मेरी पत्नी ने कहा, इन्होंने कैसे सुन लिया? उसका दिमाग जगा कि मेरी पत्नी मेरा पैर पकड़ के रोक रही थी, मैं नहीं माना, कैसे इन्होंने देख लिया। अब समझ गया कि ये भगवान है। मम भुजबल आसित ते ही जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। सब कुछ इसका छीन लिया, गलती तुम्हारी, इसके पुत्र को छीन लिया, इसकी पत्नी को छीन लिया, सब चीजों का दुरुपयोग कर रहा है। और इतना अहंकार। फिर कहता है, पैर पकड़ लिया, हे स्वामी मेरी चतुराई आपसे नहीं चल सकती। भगवान ने कहा, अब तुम सही हो गए हो, अब सही बोल रहे हो। सुनो राम स्वामी सन, चल न चातुरे मोरे। और क्या अभी भी मैं पापी हूं? अब आपका दर्शन हो गया है। आप कहते हो कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। अब आपका दर्शन हो गया, मैं पापी कहां रह गया? देखो किस प्रकार से अभिमान क्षीण हुआ और भक्त बन गया। अब भगवान कहते हैं, अचल करो, तुम्हारे शरीर को मैं अचल कर देता हूं, स्वस्थ कर देता हूं। लेकिन क्या बोलता है आप सुने, बाली क्या बोलता है? बाली भगवान से स्तुति कर रहा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोइयावा, मम लोचन गोचर
जय। बाली कहते हैं कि मुझे इस निकिष्ट शरीर में जिसमें अभिमान था, इतने अत्याचार मैंने किए, इतने पाप किए, फिर भी आप कृपा किए, मेरे सामने लोग जन्म जन्म मुनि जतन कराई, फिर भी अंतराम कहीं आवत नहीं, अंतराम कहीं आवत नहीं। लेकिन वही प्रभु जिनके नाम से भगवान शंकर काशी में जीवों को तारते हैं, काशी मरत जन, बाबा कह रहे हैं पार्वती जी से, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं विसो की। वही जिनका नाम लेके मैं तारता हूं, वही भगवान है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ओह मेरे सामने खड़े हैं, उनका नाम नहीं, वो नाम ही खड़ा है। मेरे सामने आप खड़े हैं और कह रहे हैं कि इस निकिष्ट शरीर को, दूसरों से भरा हुआ अभिमान से गलित, प्रभु इसको हमको नहीं चाहिए, मुझे अब ये शरीर नहीं चाहिए, अब आपका दर्शन, अब मुझे वरदान दीजिए। बहुत मार्मिक वरदान है जो हम सबको भगवान से यही मांगना चाहिए। अब नाथ करि करुणा बिलो कहूं, देहु जो वर मांगहूं। हे प्रभु एक वरदान दीजिए, जेहि जोनि जन्मो, जो भी हमने खराब कर्म किया है, जो भी किया है, अब तो जो हो गया हो गया। अब लेकिन जेहि जोनि जन्मो, जिस योनि में मेरा जन्म हो, कर्म बश, जो भी हमको कर्म बश योनि मिले, तह राम पद अनुराग हूं। कहीं पैदा करो प्रभु, बस आपके चरणों का प्रेम बना रहे। यही परिणाम होता है कि राजा ऋषि भरत मृग योनि में गए। देखिए अपना पूरा, इतने चक्रवर्ती राजा थे जिनके नाम से हमारे देश का नाम भरत है, भारतवर्ष जो बना है उन्हीं के नाम से। इतने साल तक उन्होंने राज किया, चक्रवर्ती सम्राट थे, सूरज कभी नहीं डूबता था उनके साम्राज्य में। सब कुछ त्याग करके, परिवार त्याग करके वन में गए और बड़े ही कि हम अब भगवान को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन परिणाम कुछ होनी अलग थी, प्रारब्ध कुछ अलग था। गंगा गंडकी नदी के अंदर घुस करके भगवान का जाप कर रहे थे, तब तक एक गर्भणी हिरणी आई पानी पीने। हर योनियों में कितने कष्ट हैं आप देखे होंगे। खरगोश डरा रहता है, भागता रहता है, फिर भी कुछ हम जैसे लोग लगे रहते हैं कि मार के जल्दी मारे और शाम को बने घर में। हर जीव डरा हुआ है, मनुष्य से डरा हुआ है, ये हमें खाइए, ये हमें खाइए। ऐसी कंडीशन हमारी है, जीव डरे हुए हैं हमसे। अब देखिए वो बेचारी डर के मारे, शेर के डर के मारे, साधु को ना डराएं, अब तो सबका डरा के मारे भाग जाता है। कूदी, गर्भ अंतिम दशा में था और गर्भ गिर गया और हिरनी उधर जाके मर गई। शेर की दहाड़ सुन करके लोग मत सोचो, अन्य जीवों में कितना डर है, खाना भी नहीं खा सकते, पानी भी नहीं पी सकते, ऐसा दर्द है। क्या हम चाहते हैं हम वही बने, जीवन भर हम डरे रहे? नहीं, अब बहुत हो गया, अब हमको समझ में आ गई। हमने कथा सुन ली, श्रीमद् भागवत सुन लिया, गीता सुन लिया, अब हमको समझ में आ गया कि उन योनियों में नहीं जाना है, क्योंकि वहां से तो हम आए हैं, अब वहां जाना ठीक नहीं है। ऐसा विचार करें तो क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं जही जोनि। अब भरत जी के साथ क्या हुआ? सोचे जीव जा रहा है, इसको पकड़ लेता हूं, पाल लेता हूं। अब देखिए 2-4 दिन 10 दिन रख के इसको छोड़ देना था, अब उसी में आसक्त हो गए। लेकिन भगवान की पूजा पाठ किए थे, अंत समय में उनको जो याद आता है वही बनता है। परिणाम क्या हुआ? वही बने, वहां शरीर त्यागे और मृग बन गए। लेकिन वो जो भक्ति किए थे वो याद है, प्राप्त बस वो मृग बन गए। अब वहां याद है, अब अपने झुंड में नहीं रहते, अब चुपचाप भाग के अकेले रहते हैं। जहां ऋषियों मुनियों का आश्रम है, जो मिल जाता है खा लेते हैं और अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फिर गंडकी नदी में जाकर अपना प्राण त्याग दिया। फिर वही जड़ भरत के रूप में जन्म लिए और पैदाइशी उन्होंने किसी से मोह नहीं किया। बहुत ही हर योनियां कितनी दुर्लभ है, कितनी परेशानी, न खाना न पीना न रहना। आज हमारे पास सारे साधन हैं,
ये भगवान की कृपा है और हमारे अच्छे कर्म हैं। इसको तो वही बाली मांग रहा है, जेहि जोनि जन्मो कर्म वश श्री राम पद अनुराग हूं, यह वरदान दीजिए जहां भी जाऊं बस अब पता चल गया है कि राम नाम सब कुछ है, तो अब हमको राम नाम चाहिए। इस प्रकार से वहां पे उसने शरीर त्यागा। कैसे शरीर त्यागा? जैसे हाथी के सिर से माला गिर जाए बिना किसी कष्ट के, जबकि आप जानते हैं कितना कष्ट होता है। माँ के गर्भ में कपिल भगवान कहते हैं कि माँ के गर्भ में जब उसको अनंत जन्मों का वीडियो दिखाया जाता है तो परेशान हो जाता है। मलमूत्र की पिंडी में रह करके उसको दिखाया जाता है तो इस जन्म में कह रहा है, जन्म परेशान हो जाता है, जगह नहीं है। तब हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि प्रभु अब की बार निकाल दो, अब की बार गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं आपका ध्यान करके आपको प्राप्त कर जाऊंगा, मुझे अब यहां नहीं आना है। बाहर निकलते फिर तो एक किताबें पुस्तक सदग्रंथ सब बताते हैं कि भैया कपिल भगवान कहते हैं गर्भ में क्या क्या होता है और कितना दर्द होता है, कितना मरते समय दर्द होता है कि सैकड़ों बिच्छू को मारने का दर्द पैदा होते, सैकड़ों बिच्छू मारने का दर्द गल जाता है। आदमी जो आज चमक रहा है मृत्यु के समय गल जाता है, उठने लायक नहीं रह जाता। हम देखते हैं, अनुभव करें। एक ही तरीका है, दोबारा नहीं पढ़ना है, दोबारा इस झंझट में नहीं पढ़ना है। सास बहू की झगड़ा करे, बाप बेटे की झगड़ा हो, पड़ोसी की झगड़ा हो, ये बहुत हो गया। हम कितना भी सावधान रहे झगड़ा हो ही जाती है। तो ये हमको सारे ग्रंथ बताते हैं कि वास्तविकता का परिचय क्या है। तारा ने सुना कि हमारे पति का देहांत हो गया, तारा वहां से भागती भागती आई, रोने लग गई। भगवान ने उसको दूर से ही ज्ञान दे दिया क्योंकि भक्त थी, और कहा क्षितिजल पावक गगन समीरा, हे देवी क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर 5 चीजों से बना है। क्षिति माने पृथ्वी, जल, पावक अग्नि, गगन आसमान, क्षिति जल पावक गगन समीरा वायु, इन 5 चीजों से हमारी शरीर रची है। प्रकृति से भगवान ने लेकर के हमारी शरीर रच दी। और जब हमारा प्राण निकल जाता है तो ये रहता है, लेकिन जो परमात्मा का अंश है जीव वो चला जाता है। तो भगवान कह रहे हैं पड़ा तो है, काहे रोवत यहा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रकट सुतनु तव आगे सोआ, जीवनीत कही लगी। तुम उसको ज्ञान दे दिया, ज्ञान मिल गया, परम भक्त हो गई। और उसने क्या किया, जैसे ज्ञान मिलता है ना, आदमी क्या करता है, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भगति बर मांगी। भगवान के चरणों में लेट गई और भगवान की भक्ति मांगा कि प्रभु अब अपनी भक्ति दीजिए। भगवान ने भक्ति दान दिया। और भगवान शंकर उस समय देख रहे हैं, माता उमा को दिखा रहे हैं कि देखिए देवी उमा रोती रोती आ रही थी, और वो अभिमानी व्यक्ति कैसे भगवान से प्रार्थना कर रहा था। देवी रोती रोती आई, कितनी प्रसन्न है। इसको देख के बाबा कहते हैं, उमा राम समहित जग नाही, उमा राम समहित जग नाही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। कैसे रोती हुई आरती, सारे भगवान ने दर्द दूर हुआ। हे उमा जी, ये भगवान सबके हितकारी हैं, सबका ध्यान रखते हैं। इस प्रकार से अब बाली का वध हुआ। सुग्रीव से और लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को भेज करके उनका अंतिम संस्कार कराया, और लक्ष्मण जी को भेज करके उनको राजा बनाया सुग्रीव को, और युवराज बनाया अंगद को। भगवान वहां चतुर्मासा, वहां पे बड़े उच्च पहाड़ पर, बगल में बहुत बड़ा पहाड़ है, वहां पे भगवान उसी ऋषमुख पर्वत का एक हिस्सा है, वहां भगवान 4 महीने निवास करते हैं। और वहां पे बहुत सत्संग होता है लक्ष्मण जी के साथ। और 4 महीने बाद सुग्रीव दिखाई नहीं पड़ते, जो कह रहे थे कि हे भगवान सब कुछ आपका है, सब कुछ छोड़ करके आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन हुआ क्या, जैसे राज मिला, सब कुछ मिला, भगवान को भूल जाता है व्यक्ति। जैसे सफलता मिलता है भगवान को भूल जाता है। ठीक है, वही पूजा ध्यान कैलिहु का करे कहे। चतुर्मासा समाप्त होने पर
कहा भगवान ने कि लक्ष्मण जी को बुला, लक्ष्मण जी आया नहीं हो। अब थोड़ा उसको धमका किया, लक्ष्मण जी तो वैसे तैयार हो गए। बोला अब ही होगा, हम भगवान कहे जो बाण रखे हैं अभी वही बाण है जो बाली को मारे हैं, वो बाण रखा हूं, सुग्रीव को मार दूंगा। लक्ष्मण जी तो यही चाहबे करी। लक्ष्मण जी अब वही कहा चिंता करता, हम जाते ही। बोले ना ना ना, डराना है, मारना नहीं, अपना बच्चा है। लक्ष्मण जी गए, वहां से सुग्रीव आया और आगे हनुमान जी को करके और तारा को करके कि बाली की पत्नी तारा बोले तू आगे रहा, हनुमान जी आगे रहा, पीछे रहा, लक्ष्मण जी हमको मार देंगे। लक्ष्मण जी को मनाया और फिर वहां आया और पैर पे गिर गया। बोले हे प्रभु अतिशय प्रबल देव तो माया, छूट ही राम करहूं जो दाया। हे प्रभु आपकी माया बड़ी बलवती है। अब कहता है कितना भी साधन करो, एह गुण साधन ते नहीं होई, एह गुण साधन, एह गुण साधन ते, कुछ भी साधन करो। क्या कहते हैं? तुम्हारी कृपा पावको को, जो मानता है कि प्रभु की कृपा हमेशा बरस रही है, बिना उनकी कृपा के हमारे सारे साधन, हम कुछ भी साधन करें अहंकार हो सकता है, ये प्रभु की कृपा चाहिए। सुग्रीव ने सबको कहा, तब तक हनुमान जी ने पहले ही सबको बुला रखा था, सब आ गए और भगवान ने कहा कि भाई यहाँ पे सारे लोग आ जाओ। सबको भगवान विदा कर रहे हैं कि सब चारों तरफ बंदर लोग, भालू लोग सब निकलो यहाँ से। और सबसे अंत में भगवान ने पवन तने गए, हनुमान जी गए और जैसे सब लोग निकल गए और हनुमान जी और अंगद की पार्टी आई, अंत में हनुमान जी गए। पाछे पवन तनय शिरनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। उनके सर पे हाथ रखा और मुद्रिका निकाल के दी, क्यों जानते हैं इन्हीं के जरिए काम होना है। और बोले सीता जी को बहुत ढंग से समझाना और मेरा दुख ढेर बताना, जिससे उनको विरह न हो। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान की बड़ी कृपा है कि मुझे इस कार्य के लिए निर्धारित किया, मुझे नियुक्त किया। वहां से सब निकल गए और निकल करके देखा कि बहुत दिन तक माता की खोज नहीं हो पाई। और सुग्रीव ने कहा कि अगर 1 महीने के अंदर खोज करके नहीं आए तो मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। सबको भूख प्यास लग गई, गर्मी का मौसम है और प्यासे हैं सब, कहां जाया जाए। अब देखिए प्रभु सारी व्यवस्था कर रहे हैं, आपको भूख लगी उसकी व्यवस्था हो जाएगी, प्यास लगी व्यवस्था हो जाएगी। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, पहाड़ पे देखा। अब देखिए भगवान की रचना देखिए, जैसे नारद जी के लिए बड़ा श्रीनिवासपुर तैयार कर दिया था, ऐसे भगवान ने वहां खाने पीने की व्यवस्था कर दी। वहां देखा कि ढेर पक्षी एक गुफा में जा रहे हैं। हनुमान जी बोले मिल गया है, पास में है। और वहां एक देवी बैठी है, देवी बैठी है, उनका नाम है स्वयं प्रभा। भगवान सबको नियुक्त करके रखते हैं कि हमारे बच्चों को भूख लगेगी, सब लोग फल खाए। और देवी ने कहा कि चिंता मत करो, अफसोस मत करो, माता की खोज होगी, आप लोगों के जरिए होगी। और बोला बहुत दूर है, बताया कि समुद्र, माता ने इशारा किया कि लंका में है और यहाँ समुद्र बहुत दूर है। बोला चिंता मत करो, आंख बंद करो। आंख बंद किया और माता ने अपने दिव्य दृष्टि से, दिव्य माया से उनको समुद्र किनारे पहुंचा दिया। आप देखते होंगे हमारे जीवन में ऐसे बहुत कठिन कठिन कार्य आते हैं और बड़े सहज ढंग से पूरा हो जाता है। ये भगवान की कृपा है। हमें इतने मानना है कि भगवान की कृपा है, दिल से मानना है। अरे भगवान की कृपा है, अपने दिल में घमंड। तो भगवान कह रहे हैं कि अंदर बाहर एक हो जाओ, बस इतने चाहिए हमें। तो वहां देवी ने उनको वहां पहुंचा दिया। सब लोग मधुर फल खाए, स्नान किए, वहां देवी पहुंच गए। वहां पे जटायु का भाई बैठा हुआ है, संपाति। संपाति बड़ा खुश है कि चलो हम तो जवानी में हम जटायु सूरज भगवान के पास जाते रहे। जवानी का जोश ऐसा होता है कि आदमी समुद्र पार कर जाए। और उस समय जटायु तो वापस आ गए और मेरे पंख जल गए, आगे चला गया, पंख जल गए, तब से पड़ा हूं। तो एक संत ने कहा कि जब तुमको श्री राम के गण मिलेंगे तब आपका कल्याण होगा, तब आपके पंख आ जाएंगे। तो इनको खाने के लिए प्लान कर रहा था, योजना बना रहा था, लेकिन अब उसके पंख उगने लग गए। बोले आप लोग राम भक्त हो, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मुझे चल पहाड़ पे ले चलो।
वहां से देखा कि सीता जी अशोक वाटिका में, गीधों की नजर बहुत तेज होती है। उसने बताया कि माता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं, मैं यहां से देख रहा हूं लेकिन मैं जा नहीं सकता। और इस प्रकार से वहां से देख करके बताया और उसके पंख उग गए। अब देखिए, अब आता है यह समय, अब सबको मालूम है कि समुद्र पार करना है। सब कह रहे हैं, अंगद कह रहे हैं मैं तो चला जाऊं लेकिन आ नहीं पाऊंगा। जामुन अपनी परेशानी बता रहे हैं कि जब हम जवान थे तो हम लांग जाते, आज कौन करना है कोई बता। कोई कह रहा मैं आधे रास्ते जा सकता हूं, और हनुमान जी चुपचाप कोने में बैठकर भगवान जाप कर रहे हैं। हनुमान जी वहां जाप कर रहे हैं, तब वहां पे जामवंत गए, बोले और किसी के बस का नहीं, हनुमान जी कर पाएंगे। तो हनुमान जी के पास गए, कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। चुपचाप क्या कर रहे हो? पवन तने बल पवन समाना, तुम्हारा तो पास बहुत ताकत है, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बहुत ही बुद्धिमान हो, सब कुछ हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कौन सा कार्य तुम्हारे जरिए नहीं हो सकता? कोई असर नहीं पड़ा हनुमान जी को। जब जामवंत ने कहा राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जैसे कहा कि तुम्हारा जन्म ही राम काज के लिए हुआ है। सिंहनाद करिबार ही वारा, लील ही नाघहु जल निधि खारा। ऐसे पर्वताकार हो गए। बोले अभी बताओ क्या करूं जामवंत जी? समुद्र में लाके त्रिकुट को डाल दूं, रावण को मार के फेंक दूं? जामवंत ने कहा बस 2 मिनट। जामवंत ने कहा कि यह लीला चल रही भगवान की, आप कुछ नहीं कर रहे हो, इसलिए बीच में देखिए आप संकेत मिलता रहता है कि किसी व्यक्तिवाद पे मत पड़िए। कहते हैं इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहो सुधि भाई। तब निज बुल, तुम सी सूचना दे दो, बाकी सब भगवान कर रहे हैं। भगवान क्या करेंगे? कपिसेन संग संहारि निश्चर राम सीत ही आनी है। ये लीला है, लीला में जो जिसको भाग मिला है करो, करने कराने वाले भगवान हैं। अब आज का एक भजन के साथ आज का हम विश्राम लेंगे। जय जय सीताराम। इन मस्तों की मस्ती में आता है कोई कोई, आता है कोई कोई। इन मस्तों की मस्ती में आता है कोई कोई, आता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, गाता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में सम्मान दो जहां चाहता है। सामान और सम्मान दो जहां चाहता है। सामान और सम्मान दो जहां चाहता है। फटकार मगर प्यार से, फटकार मगर प्यार से। आता है कोई कोई इन मस्तों की बस्ती में। आता है कोई कोई, आता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया। रंग रलियों की गलियों लोग भटकते हैं। रंग रलियों की गलियों लोग भटकते हैं। प्रभु प्रेम की गली में
प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई आता है कोई कोई इन मस्तों की बस्ती में निज तन के मैल मल ये सब लोग छुड़ाते हैं निज तन की मैल मल मल सब लोग छुड़ाते हैं निज तन की मैल मल मल सब लोग छुड़ाते हैं पर मन की मैल मन से, पर मन की मैल मन से छुड़ाता है कोई कोई इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई आता है कोई कोई इन मस्तों की बस्ती में जन्मे को मरने वाला सब लोग बताते हैं जन्मे को मरने वाला सब लोग बताते हैं जन्मे को मरने वाला सब लोग बताते हैं पर अजर अमर रूप पर अजर अमर रूप बता है कोई कोई इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई आता है कोई कोई इन मस्तों की बस्ती में धन पाकर धनी दुनिया के लोग कहते हैं धन पाकर धनी दुनिया के लोग कहाते हैं धन पाकर धनी दुनिया के लोग कहाते हैं पर सहनसाह भी पर सहनसाह भी कहा है कोई कोई इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई आता है कोई कोई रोती है सारी दुनिया रोती है सारी दुनिया गाता है कोई कोई गाता है कोई कोई इन मस्तों की बस्ती में इन मस्तों की बस्ती में इन मस्तों की बस्ती आरती के लिए आ जाए, आरती के लिए। में। बोलो शंकर भगवान की जय। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। बोलो शंकर भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव। चंद्रमः मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्रभु तुमको रिझाओ
गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, यह छवि अपने मन में बसाओ, यह छवि अपने मन में बसाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत मैं सुत अंजनी, चरण विराजत मैं सुत अंजनी, इन चरणों में मैं शीश नवाओ, इन चरणों में मैं शीश नवाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इन चरणों की मैं गुनगन गाऊं, इन चरणों की मैं गुनगन गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हनुमत की मन भावी, आरती हनुमत की मन भावी, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, मय बलिहारी हरे जाओ, मय बलिहारी हरे जाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा अरविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। बोलो शंकर भगवान की जय।
बोलो हनुमंत लाल की जय, जय। सब संतन की जय, जय। सब भक्तन की जय, जय। सत्य सनातन धर्म की जय, जय। गौ माता की जय, जय। धर्म की जय, जय जय सीताराम।